स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हम लोगों का सिंपल सा द लिटिल मैच गर्ल बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है, मुंह से कोई आवाज नहीं। ठीक है, देखो ये चैप्टर जितना बार पढ़ा हूं उतना बार मेरे लास्ट में आकर थोड़ा सा गला अटकता है, आंखों से आंसू निकलता है मेरा। ठीक है, इतना जोरदार कहानी है। ठीक है, और ये कहानी का रेफरेंस हजारों हजारों स्टोरीज में, मूवीज में लिया गया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें एक छोटा सा बच्ची के बारे में बोला जाता है जो माचिस बेचती है। ठीक है, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंडीशन का क्या हाल है, इस चीज को हम लोगों को अच्छे से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक छोटी सी बच्ची बाहर आइस में आके, स्नोफॉल हो रहा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कान में, हाथ में, पांव में, उस हालात में उसको माचिस बेचना पड़ रहा है। विच बेग्स अ सिंपल क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह से इस बच्ची को आके ऐसे करके बेचना पड़ रहा है, वो भी मैचेस। ठीक है, याद रखिएगा कि दुनिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दुनिया में। ठीक, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इंडिया गरीब है, इंडिया गरीब नहीं है। ठीक है, यहाँ के लोगों का मेंटेलिटी गरीब है। ठीक है, अमेरिका में भी गरीबी है। तो ये चैप्टर में उस पुअर चाइल्ड का ही मिजरेबल पैथेटिक कंडीशन दिखाया गया, डिस्क्राइब किया गया। ठीक, देखिए, इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग, फॉर इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। तो भयंकर ठंडा था, बर्फ गिर रहा था। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। ठीक है, in the cold and gloom, a poor little girl walked bareheaded and barefoot through the streets. She had been wearing slippers, it is true, when she left home, but what good were they? They had been her mother, so you can imagine how big they were. The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. One slipper could not be found, and the boy had run off with the other, saying that it would come in very handy as a cradle someday when he had children of his own. तो बर्फ गिर रहा था, वो लिटिल मैच गर्ल जो थी, एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम मेंशन नहीं किया जा रहा है। नाम मेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि किसी कैरेक्टर का अगर नाम दे देते ना, उसके साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इकलौती बच्ची नहीं है दुनिया में जो गरीब है। ऐसे रे कितने हजारों लाखों बच्चे हैं जो ऐसे करके घूमते हैं। ठीक, तो नाम देके तो कोई फायदा नहीं, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। तो ये जो लड़की जो है, शी वॉज वॉकिंग बेयर हेडेड, उसमें सर में कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई कैप, टोपी वोपी कुछ नहीं पहना हुआ था। एंड शी वॉज वॉकिंग बेयर फुट, ठीक है, थ्रू द स्ट्रीट्स। वो अपने मम्मी का चप्पल पहने हुए थे। ठीक है, उसके मम्मी का चप्पल पहने हुए। अब छोटी सी बच्ची है, होता है ना कि छोटे बच्चे लोग जब बड़ा चप्पल पहने जाते हैं, ठैप 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 करके जाते हैं। तो वहां से दो कैरेज जा रहा था, उससे बचने के लिए वो भागी, चप्पल पांव से खो गया। एक तो कहां पे खो गया पता ही नहीं चला। दूसरा चप्पल जो था वो एक होता है ना कि दूसरा बच्चा आया, शैतान है, स्ट्रीट स्ट्रीट अर्चिन, ठीक है, वो उठा के लेके चला गया। बोला कि जब मेरे खुद के बच्चे होंगे उसको रखने में क्रेडल के हिसाब से, क्रेडल मतलब होता है कि बच्चा लोगों को जो मतलब बेड टाइप का, हाँ, सुलाने का, चप्पल इतना बड़ा था, ठीक है, उसमें डाल के रखेगा। ठीक है, बोलिए बाबू। लेम एक्सक्यूज से मैंने टॉन्ट भी समझो इसको, लेम एक्सक्यूज तो था ही। ठीक है, लेम एक्सक्यूज तो था ही। इंसल्ट नहीं, इसको ये इंसल्टिंग टोन का सोचो। ठीक है, कि चप्पल इतना बड़ा था कि मेरे खुद के बेबी उसमें फिट हो जाएंगे, वो इंसल्ट को सोचो, वो टॉन्ट को सोचो। ठीक है, लेम एक्सक्यूज को मत सोचो।
ठीक है। So the little girl walked about the streets in her on her naked feet, which were red and blue with cold. In her old apron, she carried a great many matches, and she had a packet of them in her hand as well. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. She crept along shivering and hungry, the picture of misery, poor little thing. तो ये जो लड़की जो है वो स्ट्रीट्स के वहां पे वॉक कर रही थी नंगे पांव, ठीक है। इट वॉज ब्लू एंड रेड विथ ब्लिस्टर्स बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठीक है। बोलिए। पिक्चर ऑफ मिजरी इसलिए क्योंकि उसका फिजिकल कंडीशन के लिए, उसका प्रेजेंट, हाँ वो बेयर फुटेड है, वो हेड में कोई कैप नहीं पहनी है, स्कार्फ नहीं है, हाँ हाँ 100%, 100%। ये भी बोलना पड़ेगा कि इस खराब वेदर कंडीशंस में उस बच्ची को आके यहाँ पे काम, हाँ लास्ट न्यू ईयर जहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए था, फैमिली के साथ रहना चाहिए था, वो यहाँ पे काम कर रही। आप ऐसे करके इसको सजा के लिखिए, गुड। ये आप लोगों के बैच से होप है, ऐसा नहीं है कि होप नहीं है, लेकिन आप लोग वो जोश नहीं दिखा रहे आप लोग, ठीक है। क्या क्या बोलो तो हम जैसे एक सिंपल सा बोल रहा है, जब आईआईसी का बैच का क्लास करवाया था ना, ठीक है, उन लोगों के अंदर पता नहीं कैसे एक आग लगा हुआ था। हम पूरा थका हुआ है, ठीक है, हम लास्ट 2 महीना से हम पूरा एग्जॉस्टेड है, मतलब कुछ नहीं है मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है, तबीयत खराब है, सब कुछ है, लेकिन वो आईआईसी का बैच आया ना, मेरे को लगा कि हाँ ये लोगों के अंदर एक पावर है, और वो पावर मेरे को खींच लिया। हम वो एक हफ्ता एवरी डे 12 से 14 घंटा का हम क्लास लिया, एवरी डे, हमको थकान फील नहीं हुई। आप लोगों का देखता है ना, मुंह उतरा हुआ, ठीक है, एनर्जी नहीं है बॉडी में, लग रहा है कि आने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले ये यॉन कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी नहीं दिख रहा है मेरे को। वो ये ऐसा दिख रहा है चेहरे पे कि फिर से कोविड आ जाए तो आप लोगों के लिए शायद सही रह जाए, ऐसा लगता है। पहले इतना डिमोटिवेट कर दिया कि तुम लोग से कोई उम्मीद नहीं है 90 लाने का, सिर्फ सीबीएसई बैच से, तो बच्चा के अंदर जो उम्मीद होता है ना वो भी मर जाता है। नहीं भाई, इससे तो ज्यादा मोटिवेशन आता है, तो करके दिखा। पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। आज तक, ठीक है, आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जो मेरे को मेरे सब्जेक्ट में नहीं टपकाया। मेरा क्लास 10 में 72 रिजल्ट आया था, सॉरी 80 रिजल्ट आया था, 80 100 में से, एवरेज, ठीक है। हाँ, आज तक एक भी स्टूडेंट नहीं है जो मेरे को उसमें बीट नहीं किया, ये हमेशा उससे ज्यादा ही लेके आया। एटलीस्ट मेरे ओवरऑल परसेंटेज था 72%, उससे तो ज्यादा स्टूडेंट लेके ही आया। हम खुद उतना पढ़ाकू वाला लड़का नहीं था, ठीक है। तब हमको बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आज हम इतना बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो क्या हो, एक्सपीरियंस देखो। एक्सपीरियंस है। बात ये नहीं है कि डिमोटिवेशन को हम अपने ऊपर लगा लेंगे, बात ये है कि बोल कैसे दिया, वो बोल कैसे दिया, तुम मेरे सामने बोला कैसे तुम ये बात, ये होता है आग, ठीक है। युग के चेहरे पे थोड़ा सा दिखता है। इसका भैया का हाल क्या था, सर कैसे करे कुछ नहीं आता, सर कैसे करे कुछ नहीं आता, फिर भी इज्जत से 80 लेके आया, 80 ऊपर लेके आया। इंग्लिश में कितना लाया था, हाँ 80, 12 में 90 आया था। अच्छा, इसका भैया सोचो, जिसको उनको कभी विश्वास ही नहीं था, ठीक, वो 12 में 90 लेके आया। चलो वो फिर भी कोविड बैच था, इसलिए हम ज्यादा उसका, हाँ हम क्रेडिट तो लेगा ही नहीं, ठीक है, जो किया बच्चा किया। लेकिन उन लोगों को बैच को भी बोले कि कुछ नहीं कर पाएगा, चिल्ला दिया बच्चा लोग, सर आप बोले कैसे हम लोगों के सामने, दिखा देंगे आपको। लाइन लगा के 40 जन का 90 आया,
40 प्लस स्टूडेंट का 90 है, तो आप लोग के अंदर वो जान कहाँ है? ठीक है, पढ़ रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड है आप लोगों का, ये गलत एटीट्यूड है। ठीक है, ये गलत एटीट्यूड है। मेरा भैया खुद मेरे को बोला था कि कोचिंग लाइन में कुछ नहीं कर पाएगा तू। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा, कितना कमा लेगा। ठीक है, जिंदगी में हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम बोलते कि देख लेंगे, हम सिर्फ इतना बोलते कि देख लेंगे, बस हो गया, द रेस्ट वाज हिस्ट्री। वो जान दिखाओ। क्या? अच्छा देखिए, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो लड़की जो थी, पूरा दिन भर वो कुछ कमाई नहीं है, ठीक है, उसको कोई पैसा नहीं मिला, शी वॉज शिवरिंग, उसको ठंडा लग रहा था, शी वॉज हंग्री एंड शी लुक्ड एक्सट्रीमली मिजरेबल। ऑब्वियस सा बात है, न्यू ईयर्स ईव में एक बच्चा एंजॉय नहीं करके, फैमिली के साथ नहीं रह के, वो वहां पे घर घर के बाहर इस कोल्ड पैथेटिक कंडीशन में वो मैचेस बेच रही है। इट बेग्स अ क्वेश्चन कि बच्चा का फादर, बच्चा का फैमिली का क्या है। ठीक है, the snowflakes fell on her long golden hair, which curled so prettily about her neck. But she did not think of her appearance now. Lights were shining in every window, and there was a glorious smell of roast goose in the street. For this was New Year's Eve, and she could not think of anything else. तो उसके सर पे स्नोफ्लेक्स गिरा हुआ था, उसके लंबे लॉन्ग गोल्डन हेयर है, ठीक है, एकदम पूरा कर्ली कर्ली। लेकिन अभी उस छोटी सी बच्ची को अपना अपीयरेंस का तक का कोई परवाह नहीं है। She did not care about her appearance. रास्ते से जा रही है, जस्ट इमेजिन करो, चारों तरफ बर्फ, ठंडा बर्फ उसके बाल में गिरा हुआ है, छोटी सी बच्ची डरी हुई, ठंडा कांप रही है, और घर के वहां से खिड़की से लाइट्स आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, रात का टाइम है, घर से रोस्ट गूस का स्मेल आ रहा है। ठीक है, सोचो, जो बच्चा को भूख लग रहा है, उसको खाने का खुशबू आ रहा है। और ऑब्वियसली क्रिसमस में तो ये रोस्ट गूस ये सब तो स्पेशल डिश होता है ना। ठीक है, उस बच्चे का उस समय क्या हाल ही होगा, बोलिए बाबू। ऐसे मिजरेबल हालात में कौन अपना अपीयरेंस के बारे में सोचता है, बोलो। हाँ हाँ, उससे भी हम लोग टान सकते हैं थोड़ा बहुत जरूर। ठीक है, उसको अपना अपीयरेंस परवाह नहीं था, क्योंकि she had bigger things to worry about. She was feeling cold, she was feeling hungry. ठीक है, पेनी अर्न करना था, घर का वो डर था, ये सब सोच के वजह से उसको अपने अपीयरेंस के बारे में कोई परवाह नहीं थी। She huddled down in a heap in a corner formed by two houses, one of which projected further out into the street. तो जस्ट सोचो, यहाँ पे ऐसे करके एक बिल्डिंग था, और यहाँ पे ऐसे करके और एक बिल्डिंग था, तो वो दो बिल्डिंग के ऐसे कोने में जाके यहाँ पे जाके बैठ गई। ठीक है, वो वहां पे हडल करके, उसको ठंडा लग रहा था, वो वहां पे ऐसे करके बैठ गई। Than the other, but though she tucked her little legs up under her, she felt colder and colder. She did not dare to go home, for she had sold no matches and earned not a single penny. Her father would be sure to beat her, and besides, it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straw and rags. Her thin hands were almost numb with cold. If only she dared pull just one small match from her packet, strike it on the wall and warm her fingers. तो ये बच्ची वो दो बिल्डिंग के कोना में जाके बैठ गई, अपना स्कर्ट को जो है अपने पांव के ऊपर ढकने का कोशिश की, टक हर फीट अंडर स्कर्ट, लेकिन वो वहां पे भी
पहले तो चल रही थी ना, बॉडी मूवमेंट हो रहा था, थोड़ा सा वार्मथ था, गर्मी आ रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जाके अभी उसको जब बैठ गई, उसको और ठंडा लगना स्टार्ट हो गया। बोलिए बात। स्कर्ट एप्रन माने जो वर्ड दिया गया एक बार देख लीजिए, हम शायद गलती पढ़ा होगा। डिफरेंट पहनी होगी। एप्रन तो दिया हुआ है। हाँ एप्रन तो दिया हुआ तो है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ, उसको उसको नीचे ढकने का कोशिश की, ठीक, ठीक। वो घर जाने का उसका हिम्मत नहीं था, क्यों? बिकॉज शी हैज नॉट सोल्ड अ सिंगल पेनी, अर्न अ सिंगल पेनी, ठीक, एक भी माचिस नहीं बेची, किसी ने उसको थोड़ा चैरिटी भी नहीं दिया। हर फादर वुड बी श्योर टू बीट हर, पापा उसको मारेंगे, ठीक है। बिसाइड्स घर क्या होता है? घर जहां पे आपको कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है, पीस मिलता है ना, ठीक है, लेकिन यहां पे वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। घर जो था उसके अंदर पूरा क्रैक से पूरा भरा हुआ था, ठीक है, उतना अच्छा मजबूत घर भी नहीं था, ठीक है। दे हैड नथिंग बट द रूफ अबव देम एंड विंड विसल थ्रू द क्रैक्स ऑन द वॉल्स। पूरा दीवार फटा उटा था, उससे ठंडा हवा घुसता था। बड़ा बड़ा जो क्रैक था उसमें तो स्ट्रॉ देके तो उसमें और रैग्स देके उसको पैकिंग करने का कोशिश किया गया। दीवार रूफ दिया हुआ है, लेकिन वो देखो उसके बाद दीवार भी दिया हुआ है, ठीक है। नथिंग बट द रूफ अबव देम, सिर्फ रूफ है, रूफ ठीक ठाक है और दीवार पूरा खत्म है, ठीक है। ऊपर 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 का रूफ है, बाकी चार दीवार रहना रहा रहना कोई वो नहीं है। विंड तो हाँ, क्रैक्स के थ्रू से तो विंड क्या, हाँ ठीक। आपको कुछ पूछना? कुछ हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम विद कोल्ड, ठीक है, हाथ पूरा एकदम ठंड हो गया था। वो क्या की, वो सोची कि एक तो माचिस निकाल के अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर ले, ठीक। देखो उसके फादर उसको मारेगी और किसी फैमिली मेंबर के बारे में अभी बोला नहीं गया है, ठीक है। माँ का चप्पल पहना हुआ है, सजेस्टिंग दैट माँ का चप्पल को कोई, अब उसके माँ को, मदर को नीड नहीं है, इसलिए नीड नहीं है, इसलिए वो पहन के आ गई, ठीक है, सजेस्टिंग कि वो मर चुकी है, ठीक है। और किसी के बारे में बोला नहीं जा रहा है, उसका पापा उसको प्यार नहीं करता है, ग्रैंड मदर बाद में आएगी, ठीक, हाँ ठीक है। तो वो एक माचिस निकाली, she pulled one out, scratch, उसकी मम्मी के पास दूसरा चप्पल। अरे आगे जाके पढ़ा नहीं। हो सकता है, लेकिन हम लोग क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं, तो सजेशन आ जाता है, सजेशन आ जाता है, ठीक है। She pulled one out, scratch, how it spluttered and burned. It had a warm, bright flame like a tiny candle when she held her hand over it. But what a strange light! It seemed to the little girl as if she were sitting in front of the grate of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornaments. The fire burned so beautifully and gave out such a lovely warmth. Oh, how wonderful that was! The child had already stretched her feet to warm them too, when out went the flame. The stove vanished, and there she sat with a burnt match in her hand. तो एक माचिस निकाली और उसको जलाई, ठीक है। माचिस जो एकदम जैसे जलता है, जोर से जल के फ्लटर, मतलब ऐसे ऐसे करके जलता है ना माचिस, वैसे करके जला, ठीक है। चारों तरफ लाइट फैल गया, ऐसे लग रहा है कि वो एक कैंडल हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है। और वो अपना हाथ को ऐसे करके सेक रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको वार्म फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसे करके सोचने लग गई, हेल्यूसिनेट करने लगी, इमेजिन करने लग गई कि शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग ब्रास आयरन स्टोव, ठीक है, जहां पे संभल के, ठीक है, ब्रास नॉब्स, ब्रास ऑर्नामेंट्स देके उसमें आग जल रहा है, पूरा रूम में वार्म हो रहा है, ऐसे करके वो इमेजिन कर रही है, सोच रही है,
वो अपने आप को वार्म करने के लिए अपना पांव को भी एक्सटेंड कर दी, पांव को भी आगे बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन है तो नहीं, वो हेल्यूसिनेट कर रही है। इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है पक्का? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, इतना तो आप लोगों को क्लियर है? हाँ, तो उससे क्या रेफर कर रहे हैं? देखो वो लग रहा है कि इट वॉज ए टाइनी कैंडल, ठीक है, माचिस तो है तो इतना छोटा, वो तो ज्यादा रोशनी भी तो नहीं देता है ना, लेकिन वो ऐसे करके पकड़ी हुई थी, लग रहा है कि कोई कैंडल पकड़ी हुई है। और हम लोग कैंडल किसके सामने पकड़ते हैं? ठीक है, भगवान के सामने पकड़ते हैं। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि वो एक होप का एक सिंबलिज्म है, होप का। टाइनी कैंडल होता है ना कि आप लोग पिक्चर देखा होगा, पूरा पीछे अंधेरा है, एक छोटा सा बच्चा मोमबत्ती पकड़ा है, तो दैट इज होप। ठीक है, समझ में आया प्राची? ठीक है भाई। बाकी सबको समझ में आया? वेदिता, सरिता, आदित्य, संचेत, वेदांत, तनिषा, ईशा, तनु, हाँ सर। देशना, प्रियांशु? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। She struck another. It burnt clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. Gauze मतलब जो होता है ना कि बांधते हैं कैसे, बैंडेज टाइप का, कैसे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लगता है, गॉज, ठीक है, वो वाला। गॉज मतलब तुम्हारा बैंडेज होता है ना, बैंडेज, जब हाथ हाथ टूट जाता कैसे, एक सफेद रंग का कैसे पट्टी, हाँ हाँ, कैसे धागा धागा स्क्वायर स्क्वायर दिखती है। समझ गया ना? हड्डी टूटने का बात है बस। ठीक, हम एक बार बोल दिए बस, और साइड कमेंट्री नहीं, ठीक है। अच्छा, तो वो दूसरा माचिस जलाई, ठीक है, इट बर्न्ड क्लियरली, एंड उसका जो रोशनी जो है वो दीवार में जाके लगा। जब दीवार में लगा, ऐसा मानो कि दीवार पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, पूरा गॉज की तरह आर पार दिख रहा है। She could see right into the room where a shining white cloth was spread on the table. It was covered with a beautiful china, and in the center of it stood a roast goose, stuffed with prunes and apples, steaming deliciously. And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor with a carving knife and fork in its back, waddled straight up to the poor child. Then out went the candle, and nothing could be seen but the thick cold wall. ठीक है, बोलिए। जब निकल के आते हैं वो वाला पार्ट हम नहीं बोलेंगे सेकंड में, खाली ऊपर से एक पीछे में जो है क्या नाम है स्टीमिंग डिलीशियसली मतलब, लेकिन तो मार्क्स नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो इमेजिनेशन का उसका पार्ट है, क्यों ऐसे उसको मिस आउट कर। हाँ, तो ये बच्ची जो है, when she lit the second matchstick, the wall became transparent, वो अंदर देख पा रही है। वो इमेजिन करिए कि अंदर एक टेबल है, ठीक है, चद्दर बिछाया हुआ है, उसके ऊपर चाइना चाइना का मतलब चाइना प्लेट जो होता है ना, कटलरी, वो सब रखा हुआ है, डिशेस रखा हुआ है, और अच्छे से खाना से पूरा लदा हुआ है, एप्पल्स, प्रून्स, रोस्ट गूस, ठीक है, सब कुछ खाना, मतलब जो क्रिसमस फीस्ट जो होता है उसके लिए खाना रेडी है। और मजेदार बात क्या है कि जो रोस्ट गूस जो था, वो टेबल से छलांग मारा, नीचे आया और लड़की के पास आके खड़ा हो गया। उसके पीठ में नाइफ और फॉर्क डाला हुआ था कि आओ खाओ, मैंने इतना इनवाइटिंग था कि ऐसा मान लग रहा है कि पकड़ खा ही ले अभी। देखो, ये जो वो सब सपने देख रही है, जो इल्यूजन देख रही है, ये उसका डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर है। क्या? डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर, ठीक है, वार्मथ, हंगर, फूड, ठीक है। और इसके बाद जो क्रिसमस ट्री आएगा, सेलिब्रेशन, फैमिली, क्रिसमस ट्री के अंडर नीचे तो सब लोग फैमिली लोग घेर के रहते हैं ना, प्यार से, एंजॉयमेंट, फेस्टिविटी, सेलिब्रेशन, ये चीज कोई भी इंसान बेयर मिनिमम अपनी जिंदगी में चाहता ही। She struck another match,
And suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's house. 1,000 candles lit up the green branches, and gaily colored balls like those in the shop windows looked down upon her. The little girl reached forward with both hands. Then out went the match. The many candles in the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars. One of them fell, streaking the sky with light. तो तीसरा माचिस जलाई, ठीक है, तीसरा माचिस में वो देखी कि वो एक क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है. उसने पिछले साल एक मर्चेंट के घर में खिड़की के थ्रू से, कांच के दरवाजे के थ्रू से वो देखा था, ठीक है. उससे भी ज्यादा सुंदर ये क्रिसमस ट्री था, ठीक है, बड़ा था. इट वाज फिल्ड विद स्टार्स. कैसे वो रेड गोल्डन कलर का बॉल्स झूलता है ना, केन्स डेकोरेशंस जो होता है, ठीक है, वो सब पूरा एकदम सजा हुआ था पूरा. हाँ, ब्रांचेस पे कैंडल्स को लगाया गया, ठीक है. एंड वो हाँ, वो सब देख रही है, और वो सब जो डेकोरेशन है वो हाथ को बढ़ा के उसको छूने के लिए गई. अचानक से क्रिसमस ट्री जो है, उसका जो कैंडल जो लगा हुआ ब्रांचेस में, वो हवा में उड़ते गया और आसमान में पूरा फैल गया. पूरा स्टार्स बन गया चारों तरफ. द कैंडल्स उड़ के आसमान में चले गए और वो पूरा स्टार्स बन गया. Now someone is dying, said the little girl. For her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead, had said, whenever a star falls, a soul goes up. ठीक है, तो सब कैंडल जो है ऊपर स्टार्स बन गया, उसमें से एक जो है वो टूट के गिर गया. ठीक है, तो वो बच्ची सोच रही है मनी मन कि नाउ समवन इज डाइंग, कोई ना कोई मरने वाला है. ठीक है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर उसको सिखाई है, उसको बोली थी कि जब भी एक टूटा हुआ तारा दिखेगा, व्हेनेवर यू सी अ स्टार फॉलिंग, कोई ना कोई हेवन में जाता है. ठीक है, देखो कितना कैसे अंदर से कैसे अटक रहा है. मेरे को तो ऑलरेडी अटक रहा है. ठीक है, क्योंकि यहां से समझ में आ रहा है कि ये पैथेटिक करनी है, ये बच्ची का ही, शी इज गोइंग टू बी द वन टू गो टू हेवन. He struck another match on the wall. Once more there was light, and in the glow stood her old grandmother. Oh, so bright and shining, looking so gentle, kind and loving. Granny, cried the little girl, oh, take me with you. I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose, and the great glorious Christmas tree. So वो लिटिल मैच गर्ल वो चीख के चिल्ला के बोली कि ग्रैनी टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ लेके चलो. ठीक है, वो एक चौथा माचिस जलाई. याद रखिएगा, द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स दैट शी बर्न्स, वो चौथा माचिस जलाई. एंड शी सॉ हर ग्रैंडमदर इन फ्रंट ऑफ हर, और वो डेस्परेट होके बोली कि ग्रैंडमदर टेक मी विथ यू, मुझे अपने साथ लेके चलो. क्यों? क्योंकि जब ये माचिस जलना बंद होगा तब आप भी डिसअपियर कर जाओगे, मुझे पता है. जस्ट लाइक द आयरन स्टोव, जस्ट लाइक द रोज गूस, जस्ट लाइक द क्रिसमस ट्री, आप भी डिसअपियर कर जाओगे, मुझे लेके चलो अपने साथ. उसका हाँ ग्रैंडमदर का डिस्क्रिप्शन जो उसको इमेज जो दिख रहा है उसके सामने, हाँ ठीक है. लेकिन हम लोग नीचे तो आलू दिया हुआ है ग्रैंडमदर के बारे में. हाँ थोड़ा सा और दिया हुआ है. हाँ करेक्ट. Then she quickly struck all the rest of the matches she had in the packet, for she did so want to keep her grandmother with her. वो जानती थी कि ग्रैंडमदर डिसअपियर कर जाएगी. She was the only person who had ever loved her. ठीक है, तो अपने ग्रैंडमदर को अपने पास रखने के लिए वो डेस्परेट होके बाकी सारा का सारा मैचेस चला ली. ठीक है, the matches flared up with such a blaze that it was brighter than broad daylight, and her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. She took the little girl in her arms and flew with her high up. Oh,
so high towards the glory and joy. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. तो माचिस जलने लगा, brighter than daylight, ठीक है। और उसके आंखों के सामने उसका जो ग्रैंडमदर है, she looked stately, she looked extremely beautiful, ठीक है। एंड वो ग्रैंडमदर आई, उसको अपने गोदी में ली और उठते उठते टुवर्ड्स हेवन चली गई। स्टेटली मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि हाथ बढ़ा के छू के फील कर पाएंगे। रियल स्टेटली मतलब यहाँ पे रियल, वो तो इमेज है ना, लेकिन देख के ऐसे लग रहा था कि उसे हाथ बढ़ा के छुएंगे तो छू पाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? इतना तक सबको समझ में आया? जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप लोगों को क्लियर इतना तक? हाँ सर। हाँ। अच्छा, but in the cold dawn, in the corner formed by the two houses, sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, dead, frozen to death on the last evening of the old year. The dawn of the new year rose on the huddled figure of the girl. She was still holding the matches, and half a packet had been burned. तो सुबह जब न्यू ईयर आया, न्यू ईयर का डॉन आया, वो शुरू हुई अफवाह एक लड़की का मौत को लेके। द न्यू ईयर बिगैन विद द डेथ ऑफ अ लिटिल गर्ल। ठीक है, उसका गाल अभी भी गुलाबी थे, ठीक है, होठ में एक मुस्कान थी। शी वॉज डेड, शी वॉज फ्रोजन टू डेथ। और किस तरीके से मरी सोचो। लेकिन सब लोग आके देखे कि वहां पे एक बच्ची, वहां पे अभी भी गाल गुलाबी है, रिसेंटली मरी है, समझ में नहीं आ रहा, स्माइल कर रही है, हाथ में माचिस है, हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न्ड। She was evidently trying to warm herself, people said, but no one knew what beautiful visions she had seen, and in what a blaze of glory she had entered with the dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. तो लोग बोल रहे थे कि वो अपने आप को वार्म करने का कोशिश कर रही थी, वो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को पता तक नहीं था कि वो कितने खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस देख के वो मरी है। सब लोग देखे ये बच्ची, बेचारी बच्ची मरी पड़ी हुई है, लेकिन वो खुशी खुशी मरी। क्यों? क्योंकि फाइनली इस लड़की को अपने वो मिजरेबल हॉवल लाइक होम वहां पे नहीं जाना पड़ेगा, अपना वो अनलविंग अनकेयरिंग बीटिंग फादर के पास नहीं जाना पड़ेगा, जिस घर में प्यार नहीं है वहां पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, वो उसके पास जा रही है जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। बोलिए बाबू। हाँ, जिसके जो उसको चाहती थी उसके पास चला गया। ठीक है, ऐसे जगह चला गया जहां पे उसको किसी चीज का डर नहीं, भगवान के घर में चला गया। कोई उसको कुछ बोल नहीं सकता, मार नहीं सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, टॉन्ट नहीं कर सकता, उसको भूख नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान के घर में तो सब कुछ है। बोलिए बाबू। पहले वो एक मासिक, दो मासिक, समथिंग 4 मासिक दिलाई, हाँ, फिर अपने ग्रैंडमदर को रखने के लिए वो सारा मासिक। हाँ, पर बर्थडे समय दिखा रहा है कि हाफ पार्टी में सारा माचिस मतलब जितना भी पकड़ पके हाथ। हाँ, ठीक है, एस्टिमेट। हाँ, लेकिन मेन अगर लिखा है कि 4 इमेज देखी थी, क्या क्या था, या 4 इमेज देखने के लिए कितना माचिस चला, तो 4। ठीक है, तो उसको काउंट को याद रखना, और लास्ट में ग्रैंडमदर को रखने के लिए हाथ में जितना माचिस आया एक बार में पूरा जला दी, all the matches she could go that time. ऐसे करके। हाँ, बोलिए बाबू। Because she was happy, because she was happy with the thought that कि वो अपने ग्रैंडमदर के पास चली जा रही है। ठीक है, ये दुनिया को छोड़ के जहाँ पे उसको कोई प्यार नहीं करता, इसलिए वो वहां पे चले जा रही है। बोलिए बाबू। अगर इसमें आएगा कि इसमें हैप्पी एंडिंग हुआ, सैड एंडिंग हुआ, तो हैप्पी एंडिंग करके हम लोग करेंगे 100% हैप्पी एंडिंग इसलिए हुआ क्योंकि उसको ये दुनिया से खराब नेगेटिव चीज से उसको हट जाना पड़ा। ठीक है, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पी। लेकिन हम लोगों के लिए सैड क्यों? क्योंकि एक छोटी बच्ची को ना खा के ठंडा में मरना पड़ा।
भी तरीके से लिखना होगा। दोनों ही तरीके से लिखना होगा, ठीक है। न्यू ईयर नहीं आयरॉनिकल तो नहीं है, आयरनिकल एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, आयरनिकल नहीं, आयरनी नहीं है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग ही हम लोग मान के इसको चलेंगे, ठीक। सबको समझ में आ गया? सबको चैप्टर समझ में आएगा? बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर ये मेरा। हाँ सर।